और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जोधपुर एयरपोर्ट की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। दरअसल उनके कई कार्यक्रम जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं और ये एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर बार की तरह तस्वीरें बिल्कुल उसी तरीके की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और जब भी वो अपने गृह जिले के दौरे पर रहते हैं इस तरीके की तस्वीरें दिखाई देती हैं। आज उनके कई कार्यक्रम हैं। डीजी फेस्ट में वो शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा मानक अलंकरण सम्मान समारोह भी होगा जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। मंडोर उद्यान में म्यूजिकल फाउंटेन की भी वो सौगात देंगे। इसके अलावा भी बहुत से कार्यक्रम होते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब जोधपुर के दौरे पर होते हैं तो वो जनता से मिलने का वक्त भी ज़रूर निकालते हैं और जोधपुर में जो भी समस्याएं होती हैं उसको भी दूर करने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जोधपुर एयरपोर्ट की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिमाचल के दौरे पर थे, गुजरात के दौरे पर थे। आज उनका जोधपुर का कार्यक्रम और कई ऐसे कार्यक्रम जिनमें वो शिरकत करेंगे। जिस तरीके से मानक अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। जोधपुर में दौरे के दौरान उनकी कई कार्यक्रम हैं। डीजी फेस्ट जॉब फेयर के समापन समारोह में वो शिरकत करेंगे। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। जोधपुर और पाली के स्टार्टअप्स के लिए भी वो शुभारंभ करने वाले हैं। तो कई तरीके की कार्यक्रम जिनमें वो शिरकत करेंगे। और देखिए जोधपुर में जैसे ही वो उतरे हैं, लोगों के बीच पहुंचे हैं, लोगों ने साफा पहनाकर उनका अभिवादन किया है। ये तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। जोधपुर एयरपोर्ट से तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्यक्रम भी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन कौन से कार्यक्रम जिनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शिरकत करने वाले हैं। मेरे सहयोगी शिवप्रकाश जुड़ चुके हैं। शिवप्रकाश, हर बार ऐसा ही होता है कि मुख्यमंत्री जब जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचते हैं और जितने लोगों को पता चलता है वो सब उनसे मिलने पहुंचते हैं। आज के उनके पूरे शेड्यूल को बताइए। जी विजेंद्र, बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिन पहले भी परसों जोधपुर आए थे तो कुछ इसी तरह का नजारा एयरपोर्ट पर था। कुछ आज भी ऐसा ही नजारा यहाँ एयरपोर्ट पर नजर आ रहा है। सीएम अशोक गहलोत एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं जहां लोग उनसे आए, उनसे मुलाकात की जा रही है। उनके साथ अगर बात की जाए तो विधायक कृष्णाराम विश्नोई हैं, महापौर उत्तर कुंती परिहार है, जिलाध्यक्ष नरेश जोशी, सलीम खान, महेंद्र विश्नोई सहित कई जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। विधायक मनीषा पवार है वो भी यहाँ मौजूद है और अब लोगों से मुलाकात की जा रही है। जिस तरह सीएम अशोक गहलोत की हमेशा से ही जब भी जोधपुर आते हैं तो जो भी लोग उनसे मिलने आते हैं उनसे पूरे आदमी तरीके से मुलाकात करते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। दिन भर के अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो डीजी फेस्ट जो एक बहुत बड़ा युवाओं के लिए सौगात है, जिस तरह से उन्होंने पिछली बार भी कहा था, उसका समापन समारोह है। उस समापन समारोह में शिरकत करेंगे। उससे पहले प्रेस वार्ता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के पत्रकारों के साथ तो प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे। डीजी फेस्ट के कार्यक्रम के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। शाम 5 बजे मानक अलंकरण पुरस्कार समारोह है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को दिया जाता है। उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और उसके बाद मंडोर उद्यान जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधानसभा क्षेत्र में आता है वहाँ म्यूजिकल फाउंटेन का उद्घाटन है। उस उद्घाटन समारोह में भी वो शिरकत करेंगे। उसके बाद आज ही देर शाम उनका जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। जी, अभी यहाँ से वो कहाँ जाएंगे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से जो है डीजी फेस्ट के कार्यक्रम जाएंगे, पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। सर, गुजरात का मैनिफेस्टो लगेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कुछ देर बाद वो प्रेस वार्ता को जो है रखेंगे। यहाँ से सीधे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए जो डीजी फेस्ट कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पहुंचेंगे। उसमें पहले प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और उसके बाद डीजी फेस्ट के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। जी अच्छा शिवप्रकाश, यहाँ से डीजी फेस्ट कार्यक्रम जहाँ चल रहा है वो दूरी कितनी है? कितना वक्त लगेगा मुख्यमंत्री को वहाँ पहुँचने में? यहाँ से मुख्यमंत्री, हालांकि यहाँ अभी लगभग 15-20 मिनट का समय लगेगा क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए आज भी काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो जिस तरह से उनका व्यवहार है कि वह किसी को निराश नहीं करते हैं, सभी से मुलाकात करते हैं, तो वह यहाँ जो है सभी लोग आए हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जिसमें मैंने बताया था कि पिछली बार भी अधिकांश लोग जो धन्यवाद देने
आए हैं। वहीं कुछ लोग जिस तरह से CHA हैं, जिनकी जो सेवाएं हैं वो कुछ समय पहले समाप्त कर दी गई थी, उन सेवाओं को बहाल करने की मांग है, उसको लेकर के लोग यहाँ पहुंचे हैं। नरेगा के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। उनकी मांग है कि सरकार ने हालांकि नियमित करने का जो प्रावधान तो किया है, लेकिन उनकी पूर्व की जो सेवाएं हैं उनको समायोजित नहीं किया गया है। तो जो पूर्व में काम कर रहे हैं उनकी सीनियरिटी है वो कहीं न कहीं समायोजित की जाए। साथ ही जिस तरह से 2013 में सूचना सहायक की भर्ती हुई थी, उसमें 1300 पद है वो लगभग समाप्त कर दिए गए थे, वह पद जो है वापस बहाल करने जाए। इस तरह की अलग अलग मांगे हैं वो लेकर के लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो लगभग 20 मिनट लगभग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे। यहाँ से रवाना होने के बाद 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से जहाँ प्रेस वार्ता आयोजित होनी है, उस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे। जी, कुछ पारिवारिक कार्यक्रम भी जिनमें वो शिरकत करने वाले हैं? फिलहाल जो आधिकारिक कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आया है उसमें इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन यह हमेशा से रहा है कि जब भी मुख्यमंत्री जोधपुर आते हैं तो कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो अंतिम समय में जुड़ जाते हैं। जिस तरह से पिछली बार जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए तो महापौर रामेश्वर दादी की ओर से जो पद यात्रा निकाली जा रही थी, उस पद यात्रा में शिरकत वो वहां पहुंचे थे। तो इसी तरह आज भी ऐसी उम्मीद है, क्योंकि दोपहर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास कुछ समय है, रिक्त समय है, जिसमें हो सकता है कि पारिवारिक कार्यक्रम है या कोई जो शादी समारोह है उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं। यदि किसी के यहाँ गमी हुई है तो वहाँ भी बैठने जा सकते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से फिलहाल ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं आया है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है यहाँ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जो देख सकते हैं कि सभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। CHA जो आप देख सकते हैं लोग सेवा बहाली की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिल्कुल शिवराज, इस दौरान जोधपुर और पाली के लिए कुछ स्टार्टअप्स की भी शुरुआत होनी है, शुभारंभ होना है। ये किस तरीके के स्टार्टअप्स और सरकार कितना इस पर खर्च कर रही है? जी, 2 बड़े कार्यक्रम आज जिस तरह से शुभारंभ होने हैं, इसमें फिल्मटेक संस्थान जो पिछले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बहुत बड़ी सौगात है, 600 करोड़ रुपए की है संस्थान होगी, उसका आज शिलान्यास यहाँ होना है। वहीं जो एक युवाओं के जो स्टार्टअप है उनके लिए इंक्यूबेशन सेंटर जो बनाया गया है उसका भी शुभारंभ होगा। आप देख सकते हैं कि अब नरेगा के कर्मचारी हैं वो यहाँ मुलाकात कर रहे हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छा बैनर लगा रखा है कि CM अशोक गहलोत की एक मंशा है कि मेरी कलम से किसी भी व्यक्ति का अगर भला हो सकता है तो वह मैं करूंगा, यह उनका स्लोगन है। तो कुछ ऐसा ही स्लोगन वो लेकर के यहाँ पहुंचे हैं, उनसे बात की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि सरकार उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी। तो बहुत उम्मीदें हैं लोगों को कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं उनसे मिल रहे हैं और उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, तो कहीं न कहीं समस्या का समाधान भी होगा। जी, शिवप्रकाश, 3 तरीके के लोग हैं होते हैं अमूमन जो मुख्यमंत्री से मिलने आते हैं। पहले जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं वो होते हैं, दूसरे जो फरियादी होते हैं और तीसरे जो मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने आते हैं, सेल्फी खिंचवाने आते हैं, उनसे मिलने आते हैं, उनकी झलक पाने जाते हैं। इस वक्त जो कार्यकर्ता वहां पर हैं या जो लोग वहां हैं उनमें आप क्या देख रहे हैं? फरियादी ज्यादा है या मुख्यमंत्री के क्रेज की वजह से उनसे मिलने वाले ज्यादा है? जी, फरियादी नहीं कहा जाता, फरियादी नहीं है, फरियादी बहुत कम संख्या में है। मुख्य रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनको कहीं न कहीं एक उत्साह रहता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके साथ फोटो होगी, उनकी एक झलक जो है देखने को मिलेगी, तो वो यहाँ काफी संख्या में आए हैं। तो जब वहाँ आते हैं तो कुछ लोग जो है अपनी एक जिसको कह सकते हैं डिमांड है वो लेकर के आते हैं कि यदि यह संभव हो सकता है तो यह कार्य किया जाए, और मुख्यमंत्री भी उनको निराश नहीं करते हैं, क्योंकि उनका हमेशा से मानना है कि अंतिम तौर पर बैठे व्यक्ति को कहीं न कहीं लाभ मिलना चाहिए, उनकी कार्य क्षमता इस कार्य से झलकती है। तो यह लोगों का प्रयास है कि जितना हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि विधायक मांगते मांगते थक जाएंगे और वो देते देते नहीं थकेंगे। तो इसी तरह लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई है। लोग जो भी कार्य है वो इसी जो कार्यकाल है जो लगभग 1 साल का अभी समय है इसमें जो है करवाना चाहते हैं, तो इस कारण यहाँ काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ शिवराज, कांग्रेस के कौन कौन से नेता पहुंचे हैं मुख्यमंत्री को रिसीव करने? कांग्रेस के नेताओं की बात की जाए तो विधायक मनीषा पंवार, विधायक कृष्णाराम बिश्नोई, विधायक महेंद्र बिश्नोई, महापौर उत्तर कुंती बरियार, उप महापौर अब्दुल करीम जोनी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्तर सलीम खान,
कांग्रेस जिलाध्यक्ष दक्षिण नरेश जोशी यहाँ उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही सुनील परिहार हैं, वो यहाँ जो रासिको के स्वतंत्र निदेशक हैं, वो भी उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। समाज सेवी जसवंत सिंह कछुआ है, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यहाँ रिसीव किया है। काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हैं और आमजन है वो भी यहाँ कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल हाँ शिवप्रकाश, आपको ध्यान होगा मुख्यमंत्री इससे पहले पहुंचे थे, कहा था उन्होंने कि भाई सड़कें खराब हैं, सड़कों को दुरुस्त कीजिए। लोग क्या कहेंगे, क्या इसके बाद सड़कें दुरुस्त हो गई वहां की? जी निश्चित रूप से जिस लिहाज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ एक तरह से चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि अगर अधिकारियों को यहाँ रहना होगा तो सड़कें सही करनी होगी, तो उसके बाद यहाँ आमूलचूल परिवर्तन भी देखने को मिला था। और यहाँ की जो अधिकांश सड़कें हैं वो अब लगभग है उनको कारपेट कर दिया गया है, और जहाँ अगर नहीं बनाने की आवश्यकता है तो वहाँ काम भी शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं बदलाव जरूर देखने को मिला है। यहाँ कार्यक्रम में काफी संख्या में युवा भी पहुंचे हैं। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है वो स्वागत भी किया गया है। तो हर वर्ग, चाहे युवा है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, सभी लोग यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वागत में पहुंचे हैं। और मुख्यमंत्री की कार्यशैली से अधिकारी भी वाकिफ है। जब वो कोई बात कहते हैं तो उसका कोई न कोई अर्थ जरूर होता है, और अधिकारी उस अर्थ को समझते हैं। इसलिए इशारों में ही ऐसा कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की भावनाओं को समझते हुए वह कार्य है वो संपन्न कर दिए जाते हैं। तो यहाँ की सड़कें हैं वो अब काफी बेहतर हैं, और अन्य जो विकास कार्य हैं वो भी पूरी तेज गति से किए जा रहे हैं, क्योंकि बजट घोषणाओं को निर्धारित समय पर पूरा करना पहली प्राथमिकता है, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो हर घोषणा अगले बजट सत्र तक जो है अमली जामा पहने, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल हाँ शिवप्रकाश, अभी तस्वीरें दिखाई दे रही थी 2013 की कोई भर्ती से जुड़े हुए पोस्टर थे, ये मामला क्या है? जी जिस मैंने बताया था कि 2013 में सूचना सहायक की भर्ती है वो निकाली गई थी 6000 पदों के लिए। उसमें लगभग 1500 पद हैं वो कम कर दिए गए थे। तो उन पदों को वापस रिस्टैंड करने की मांग यहाँ के जो बेरोजगार हैं वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि लिपिक वर्ग में 2013 की भर्ती में जो पद समाप्त किए गए थे उनको रिस्टोर कर दिया गया है। तो सूचना सहायक के जो पद हैं उनको भी रिस्टोर किया जाए, और उनको भी वापस जो वंचित रह गए थे इस भर्ती में, तो उनको भी यहाँ बात सम्मिलित करके जो वंचित रह गए उनको नियुक्ति दी जाए। यह मांग मुख्य रूप से यहाँ की जा रही है। जी हालांकि शिवप्रकाश, मुझे ऐसा याद नहीं आता कि कोई भी नेता होंगे जो एयरपोर्ट से निकलने के बाद इस तरीके से यह घोषित जन सुनवाई है जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, कोई और नेता आपको ऐसा दिखाई देता है जो एयरपोर्ट से निकलते हो और फिर इस तरीके से जन सुनवाई का हिस्सा बनते हो? जी निश्चित रूप से कहीं भी ऐसा नजारा नहीं देखने को मिलता। मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे हैं, और कई बार जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे और एयरपोर्ट पर आते थे तो यही नजारा वहां देखने को मिलता था। क्योंकि लोगों को पूरी उम्मीदें होती है, पूरी अपेक्षाएं होती है, आकांक्षाएं होती है कि यहाँ एक ऐसा जन नेता है जो उनकी बात सुनेगा और उनकी समस्या का समाधान भी होगा। तो अभी वर्तमान में जिस तरह से 30वां कार्यकाल मुख्यमंत्री का जो है निभा रहे हैं, तो लोग यहाँ आते हैं। अभी जिस तरह से मैंने बताया, परसों जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे तो इतनी की इतनी भीड़ यहाँ एयरपोर्ट पर थी, और उन्हें बाहर निकलने के बाद लगभग आधा घंटा इस रवानगी में लगता है। सभी लोगों से वो मुलाकात करते हैं, जो भी ज्ञापन लेकर आए उनसे ज्ञापन लेते हैं, अगर कोई स्वागत करना है तो उनका स्वागत भी वो स्वीकार करते हैं। तो यह लोगों की भावनाएं हैं, और वह यहाँ वो आकर के अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। तो कहा जा सकता है कि एक आदर्शवादी जन नेता के रूप में अशोक गहलोत की छवि रही है। और जी अच्छा, इसके कारण शिवप्रकाश ये भी हो सकता है कि जब कोई जनसुनवाई का कार्यक्रम किसी नेता के आवास पर या कार्यालय पर रखा जाता है तो बाकायदा वहां पहले पहुंचना पड़ता है, फिर इंतजार करना पड़ता है, फिर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, सबको पता है कि मुख्यमंत्री निकलेंगे, उनसे आसानी से बातचीत हो सकती है, उनको ज्ञापन दिया जा सकता है, और उनके साथ हमेशा एक टीम चलती है। मैंने देखा है जिसमें कई तरीके के अधिकारी होते हैं, और उन अधिकारियों को वो कागज लगातार मुख्यमंत्री पहुंचाते रहते हैं, उनको पकड़ाते रहते हैं कि चलिए ये समस्याएं, इनका समाधान कीजिए। जी निश्चित रूप से ज्ञापन जो लेकर के आते हैं उनका यही मंशा रहती है कि समस्या का समाधान किया जाए। मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ देर पहले लोग ज्ञापन देना है, लेकिन कुछ यहाँ अपना फायदा जेब कचरे को यहाँ पुलिस ने पकड़ा है जेब तराशते हुए, क्योंकि अधिकार संख्या में भीड़ यहाँ पहुंची थी और उनके लिए यह अवसर था कि कहीं न कहीं जेब तराशी की जाए, लेकिन सजग यहाँ की पुलिस के नजरों से वह नहीं बच पाया।
और पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है, एक जेब कतरे को। अब उससे जो है थाने में पूछताछ की जाएगी। लेकिन अब अगर लोगों की बात की जाए तो लोग यहाँ आते हैं और सभी लोग आते हैं जब उनको यह विश्वास हो कि उनकी समस्या का समाधान होगा। यदि उनके ज्ञापन पर कोई सुनवाई नहीं हो और अगर यह छवि बनती है कि ज्ञापन देने का कोई औचित्य नहीं है तो शायद इतनी भीड़ नहीं पहुंचती। लेकिन उन्हें विश्वास है कि एक बार अगर मुख्यमंत्री के पास उनकी बात पहुंच गई और उनको अगर ज्ञापन दे दिया गया तो उसकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। अच्छा शिव प्रकाश, वैसे इस तरीके के आंकड़ों को कोई मेंटेन नहीं करता, लेकिन फिर भी क्या ये आंकड़े कहीं से आते हैं कि मुख्यमंत्री को जितने ज्ञापन दिए जा रहे हैं उनमें से कितनों का समाधान होता है? हालांकि समाधान एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें वक्त भी लगता है क्योंकि सरकारी काम है, लेकिन फिर भी कोई मेंटेन करता है कि मुख्यमंत्री तक कोई ज्ञापन पहुंचा है तो मिनिमम टाइम में उसका समाधान किया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सबसे बड़ी खासियत है। आज जो भी ज्ञापन आएंगे यह सभी ज्ञापन मुख्यमंत्री के जो ओएसडी हैं महिपाल जी भारद्वाज, उनके पास एकत्रित होंगे और उनके माध्यम से वह जिला कलेक्टर महोदय के पास आएंगे। जिला कलेक्टर कार्यालय से संबंधित विभागों को यह सभी ज्ञापन भेजे जाएंगे और उनका एक रिकॉर्ड संधारित होगा और उन्हें कहा जाएगा कि निर्धारित अवधि के भीतर इन समस्या का समाधान कर अवगत कराया जाए। तो उसकी नियमित जो है डे बाय डे मॉनिटरिंग होती है और अगर निर्धारित समय पर कोई अधिकारी उस समस्या का समाधान नहीं करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। तो यह नहीं है कि इस औपचारिक जन सुनवाई में ज्ञापन देने के बाद कोई सुनवाई नहीं हो। सभी ज्ञापन को जो है सिलसिलेवार एकत्रित किया जाता है और उन सभी को एक रजिस्टर में और ऑनलाइन इंदराज करने के बाद संबंधित विभाग को भेजा जाएगा और उसकी सूचना भी परिवादी तक पहुंच जाती है कि आपकी समस्या का जो समाधान है वो कर दिया गया है या उसको प्रोसेस में लगा दिया गया है। और अगर समस्या का समाधान होने लायक नहीं हो तो उसको इस बात से भी अवगत कराया जा सकता है कि आपका यह कार्य है वह इस कारण से नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से पूरा रिकॉर्ड है वो यहाँ रखा जाता है। तो हर ज्ञापन चाहे वह छोटा से छोटा व्यक्ति यहाँ लेकर के आया हो, चाहे वो किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से आया हो, उसकी सुनवाई जरूर होती है। अच्छा शिव प्रकाश, क्योंकि जो जयपुर से मुख्यमंत्री के साथ एक टीम चलती है जिसमें उनके ओएसडी होते हैं, सुरक्षा कर्मी होते हैं और बाकी होते हैं, जोधपुर से इस वक्त कौन कौन मौजूद है मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों के तौर पर? जोधपुर में अगर बात की जाए तो जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता है, पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ है, डीसीपी पूर्व अमृता दुहन है, डीसीपी नाजिम अली हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। और एसीपी की अगर बात की जो दिलावर सिंह एसीपी हैं, विभिन्न थानों के थानाधिकारी मौजूद हैं। आयुक्त उत्तर अतुल प्रकाश यहाँ उनके साथ मौजूद आ रहे हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है सीओ वो भी यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मौजूद है। तो सारे अधिकारियों की टीम भी साथ में है ताकि अगर कोई भी समस्या हो। संभाग स्तर की बात करें तो जो पुलिस रेंज आईजी हैं पी राम जी, वो भी यहाँ उनके साथ मौजूद हैं ताकि अगर जोधपुर संभाग की कोई भी पुलिस से जुड़ी कोई समस्या है तो उसका तुरंत प्रभाव से निस्तारण किया जा सके या निर्देशित किया जा सके। तो सभी अधिकारी जो मुख्य रूप से इस जन सुनवाई में एक तरह से होने चाहिए वो यहाँ उनके साथ हर एयरपोर्ट कार्यक्रम एयरपोर्ट पर आते हैं। आप देख सकते हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने यहाँ स्वागत किया है। कुछ कच्ची बस्ती के लोग यहाँ पहुंचे हैं जी, जो वो यहाँ मकान के जो पट्टे की बात है वो यहाँ की जा रही है। जो एक अभियान प्रशासन शहरों के संग चलाया गया है उस अभियान में उनको जो है पट्टे दिलाए जाए, तो इसके लिए भी मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। कई नियमों में संशोधन भी किए गए हैं ताकि जल्द से जल्द इनकी जो है समस्या का समाधान हो, लोगों को रहने का अधिकार मिले, छत मिले। तो ये प्रयास मुख्यमंत्री ने किया है और इसके कई सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। कुछ बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब थोड़े देर में काफी जन सुनवाई का कार्यक्रम लगभग है वो पूरा हो चुका है। अब 2 से 3 मिनट का कार्यक्रम और बचा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनसे मिलने के बाद यहाँ से जो है सीधे ही एक एक्टिवेशन सेंटर है जो डीजी फेस्ट हो रहा है, उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे और उससे पहले प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। काफी लंबे समय बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के पत्रकारों से रूबरू होंगे। हालांकि पूर्व में 2-3 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विजिट हुई थी, लेकिन उस समय पत्रकारों से जो औपचारिक मुलाकात है वो नहीं हो पाई थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए हैं तो अब सभी पत्रकारों के साथ उनकी वार्ता होगी और उन्होंने यहाँ एयरपोर्ट पर कहा भी था कि आप वहाँ आइए, मैं अपनी बात वहाँ रखूंगा। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ जन सुनवाई का कार्यक्रम है वो पूरा कर चुके हैं और अब यहाँ से जो है वो अपनी गाड़ी में बैठे हैं। यहाँ से रवानगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हो रही है। अब सीधे ही वह यहाँ एक्टिवेशन सेंटर की ओर जाएंगे जहाँ प्रेस वार्ता उसको संबोधित किया जाएगा।
जी बिल्कुल शिवप्रकाश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर हैं। यहां से वो डीजी फास्ट जाएंगे, जहां पत्रकारों से मुलाकात करने का